अच्छा मेरे बॉय, सुना था कि सही अहले हक आलिम की पहचान है कि वक्त के बड़े बड़े उलमा का इनसे ताल्लुक हो, तो इसकी वजाहत फरमा दें, क्योंकि आपसे बहुत से उलमा एतराज करते हैं। कौन उलमा? बड़े उलमा में कोई बताओ मुझ पे एतराज करता हो, तो मुझ पे अगर एतराज करें मेरे लिए तो बड़ी सादत की बात है, मैं वो गलती फौरन छोड़ दूंगा। बड़े उलमा में कोई कहें ये चीज इसमें गलत है, मेरे लिए तो बड़ी सादत की बात है यार, कि हमें लिफ्ट करा रहे हैं, कि हमारी गलतियों की तंबी कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह फौरन छोड़ूंगा वो गलती। तो बड़े उलमा की अब तक मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से मैं 2 साल पहले मिलने गया था हजरत की खिदमत में। हजरत ने चंद नसीहतें की थी, वो मैंने पल्ले बांध ली हैं। अल्लाह अमल की तौफीक दे, मैं ये नहीं कह रहा कि अमल कर रहा हूं मैं। हजरत ने फरमाया शोहरत की वजह से इंसान के खराब होने का खतरा बहुत ज्यादा हो, तो कभी भी ये शोहरत के नशे में नहीं आना, हमेशा तवज्जो किसकी तरफ रखनी है? अल्लाह की तरफ। तो मुझे लगा कि ये वाकई मुझे इस पे अमल करना चाहिए। अल्लाह करे अमल की अल्लाह तौफीक दे। हमारे बड़े जो हैं वो कर देते हैं जब भी कोई नसीहत बेहतर समझते हैं, और हमारे जो शेख मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हैं जिनसे मैं बैत हूँ, वो तो आसरा ही नहीं करते, वो तो पूरा पूरा तबीयत के साथ धो देते हैं सामने वाले बंदे को। मुझे याद है खत्म कुरान था, 8-10 साल पुरानी बात है, 8-10 साल से भी शायद ज्यादा, 11-12 साल हो गए होंगे। इधर एक बच्चा था 18 साल का, उसको उसके शेख ने खिलाफत दे दी। 18 साल के बच्चे को खिलाफत मिल गई, किसकी तरफ से? अपने पीरो मुर्शिद की तरफ से। उस बच्चे को मैंने बुलाया, मैंने कहा बेटा अभी आपके खेलने कूदने की उम्र है, खिलाफतों की उम्र नहीं है। आपके शेख ने जो आपको खिलाफत दी है तो ये शेख ही के सही होने की अलामत नहीं है, इसका मतलब शेख साहब भी बस खलीफे बढ़ाने के चक्कर में है। तो मैंने कहा आप अपने अमाल को फोकस करो, भी बच्चे हो, बिगड़ने का खतरा होता है ना इस उम्र में, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लग जाएं। अच्छा, तो मैंने कहा ये तो डांट खाने की उम्र है, आपकी गलतियों पे तंबी की जाए। तो वो बच्चा वाकई दीनदार था, उसने कहा कि आप सही कह रहे हो। तो खैर उन्हीं दिनों में रमजान में मेरा बयान हुआ डिफेंस में 27वीं रात को। अच्छा आपको पता है मेरे तबीयत में मिजाह ज्यादा है, खत्म कुरान पे बयान हुआ तो मैंने थोड़ा मिजाह का अंसर उसमें ज्यादा हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। जाहिर है खत्म कुरान का मौके है, मर्द औरतें सब आए हुए हैं, थोड़ा सा मैंने लतीफे वतीफे थोड़े अल्लाह माफ फरमाए ज्यादा सुना दिए। अच्छा लोग बड़ी तारीफ, लोग मिल रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान किया, बहुत अच्छा बयान, हम नहीं चौड़े हो क्या रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान। मैं जब जामित रशीद पहुंचा, हमारे शेख ने बिठा के इतनी तबीयत से मेरी क्लास ली, जो मेरे जितने में चौड़े हो रहा था ना सारा ने फरमाया आपने क्या किया जाए, 27वीं रात है, लोगों के दिल नरम है, कोई रोने धोने की बात होती है इसमें, कोई लोगों को दिल को नरम किया जाता है, ये कोई लतीफे सुनाने के। मेरा इतना समूह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना समूह हो गया, क्योंकि हर तरफ से तारीफें हो रही हैं और यहाँ से डांट। लेकिन जब मैं घर आया तो मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा इज कॉल्ड शेख, पीरो मुर्शिद इसको बोलते हैं, जो आपको तंबी करता रहे और ये परवाना करे कि इसको खुशी होगी कि गम होगा। उनकी तबीयत किसकी तरफ हो, उनका टारगेट हो इस्लाह करनी है बंदे, मेरी हुई नहीं फिर भी, लेकिन बहरहाल तो मैंने कहा शेख इसको बोलते हैं जो आपकी गलतियों पे इस्लाह करे। मैंने कहा देखो सारी दुनिया तारीफ कर रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने जाके बिल्कुल ही, और ये बहुत जरूरी है हर एक के लिए मेंटोर बनाना, किसी को जो आपको मुंह पे वो कुछ कह सके जो लोग नहीं कह सकते, क्योंकि इंसान को जब एक मकाम मिल जाता है लोग उसको सामने कुछ नहीं कहते, फिर उसका एक रोब होता है, दबदबा होता है। और जो अकीदतमंद होते हैं वो हर गलती को भी सीधा कर रहे होते हैं बैठ के, कह रहे हजरत जी ने जो फेंकी है ना माशाल्लाह, हालांकि वो फेंकी होती है हजरत जी ने, लेकिन वो कह रहे होते हैं हजरत जो फेंके वो भी सही है, यानी हजरत किसी मसलहत से फेंकी हजरत ने, तो वो हजरत जी को ऐसा बना देते हैं, हजरत तो फिर अपनी औकात ही भूल जाते हैं, तो हजरत तो फिर ऐसा लगता है वाकई में नेक हूं। हमारे एक जानने वाले थे, वो बड़े फसादी मौलवी बन चुके थे, इतनी मुसीबत बन गए, वो बूढ़ों को डांट रहे हैं, कोई तमीज नहीं उनमें। तो बड़ी कोशिश की लोगों ने इनको ठीक कर दिया जाए, थे भी नौजवान। तो हमारे एक दोस्त है बड़ा जबरदस्त तबसरा करता है, उसने कहा कि मुफ्ती साहब इनके अंदर सिर्फ एक, बाकी वाकई बहुत नेक हैं, लेकिन एक मसला इनके साथ हो गया है कि इनको अपने बारे में वहम हो गया कि मैं बहुत ज्यादा नेक, तो अब अखलाक खराब हो गए इनके, हर एक को डांटते रहते हैं, हर एक को बड़े छोटे का अदब एहतराम खत्म हो गया। तो वजह उसकी है कि लोगों ने इनकी मुंह पे तारीफें कर करके, बैत कर करके इनको बढ़ा बढ़ा के ऐसा बना दिया है कि इनको अपने बारे में लगने लगा है कि वाकई मैं सच्ची मुच्ची में क्या हूं, मैं नेक हूं। तो ये वहम जिसको हो गया ना उसका बेड़ा गर्क। मैंने कहा यार बिल्कुल सही तज्जिया। अच्छा भाई, तो इसलिए अपने कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए जो आपको डांटता रहे, तंबी करता रहे। वाक़ई हो गई तो नबी उनका जनाजा नहीं पढ़ाते थे, इससे बड़ी वईद क्या हो सकती है भाई। जब तक कोई जमानत नहीं लेता कि इनका कर्जा मैं अदा करूंगा, जब कोई जमानत लेता कि या रसूल अल्लाह आप जनाजा पढ़ा दें, इनका कर्जा किसके जिम्मे, मेरे जिम्मे, उस वक्त तक जनाजा पढ़ा होता था, नबी नहीं पढ़ाते थे, कोई और पढ़ा है भाई हम नहीं पढ़ा रहे। इससे बड़ी वईद क्या हो सकती है। बाकी हराम का लुकमा हदीस में आता है जो पेट में जाता है, तो किसी और का माल भी हराम ही का है ना, तो 40 दिन नमाज कबूल नहीं होती। तो यहाँ कबूल ना होने का मतलब है फर्ज वाजिब तो अदा हो जाता है,
लेकिन नमाज की जो बरक़ात हैं और नमाज पे जो इसको सवाब मिलना था उससे महरूम हो जाता है। बाकी फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, इस माना में नमाज कबूल होगी। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि हराम खा लिया तो नमाज भी छोड़ दे, तो डबल हराम हो जाएगा फिर। और इसी के साथ साथ जो विरासत खा रहे हैं बहनों की, उसका भी यही हुक्म है, विरासत खाएं, वो ज़्यादा गुनाह है। विरासत खाने पर तो अलग से वही दें। अच्छा भाई चश्मा ही भूल गया, चलो आज ऐसे ही पढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, एक ज़माना ऐसा भी आया है जब मदीना में कोई बालिग मर्द नहीं था, सब मर्द तबलीग के लिए निकल गए थे। इस वक्त हज़रत बिलाल कहाँ थे? पता नहीं कौन सा ज़माना था कि सब सारे ही निकल गए थे। ऐसा तो नहीं हुआ कि सब तबलीग के लिए सारे मर्द निकल गए हों। हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों को पीछे छोड़ते थे। कुरान की आयत है, फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि जब भी कुछ लोग निकलें तो कुछ पीछे लोग रहना ज़रूरी हैं, जो पीछे रह के दीन का इल्म हासिल करें या तफ़क़्क़ुह पैदा करें या और दुनिया के जो काम है उनको निभाएं। वो मेरा एक 3 साला बेटा है, इसे खिलौना गाड़ी का बहुत शौक़ है। मैं अक्सर इनके लिए गाड़ियाँ ख़रीद कर लाता हूँ, तो मेरे एक दोस्त हैं तो वो मुझे कहते हैं कि ये खिलौने गाड़ियाँ ख़रीदना इसराफ़ और फजूल खर्ची है, ये गुनाह है। इस बारे में मेरी रहनुमाई फरमाएं। नहीं भाई, बच्चों को तो खिलौनों से खेलने का शौक़ होता है, तो अगर अल्लाह ने आपको गुंजाइश दी है तो आप खिलौने बच्चे को दिलाएं, तो ये इसराफ में दाखिल नहीं है। इसराफ जब होता है जब आप अपनी गुंजाइश से ज़्यादा खरीद रहे होते हैं। आपकी गुंजाइश है नहीं और आप महंगे महंगे खिलौने दिला रहे हो। जितनी गुंजाइश हो उस हिसाब से बच्चे को खिलौने दिलाना, तो इससे बच्चा भी खुश होता है, मोहब्बत भी बढ़ती है बच्चे के दिल में। मोबाइल पे लगे रहने से तो बेहतर नहीं है खिलौनों से खेल ले। वो सारा दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं। छोटे बच्चों के लिए, जो बिल्कुल कम उम्र बच्चे होते हैं, उनके लिए मोबाइल इतना ख़तरनाक है। जो इसमें रिसर्च जिन्होंने की है वो ये कहते हैं कि बच्चा जब कोई प्रोग्राम देखता है ना मोबाइल में, तो बच्चे का दिमाग इतना नहीं होता कि वो उसको अलग दुनिया समझे। वो उसी दुनिया में घुस जाता है, वो उसको ओरिजिनल समझता है, फिर वो एबनॉर्मल हो जाता है। आज बहुत से बच्चे डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं। बहुत से बच्चे इस तरह एक्टिव नहीं है जैसे पैदा होने के बाद थे वो। तो इसमें उन कार्टूनों का, उन मोबाइल के प्रोग्रामों का, वो उस दुनिया में खो जाता है। फिर वो इस दुनिया को समझ ही नहीं पाता। तो वो इतना छोटा दिमाग होता है ना, वो गुम हो गया उसमें। और ये भी याद रखो, हमारी सोसाइटी, इस पे क्लिप लाजमी बनाना, ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा ऐब है। खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, बच्चे के सामने जिन भूत की बातें मत किया करो। इस अजाब में डालते हैं ना लोग बच्चों को। बच्चे रातों को चीख के उठते हैं, अंधेरे से डरना शुरू कर देते हैं, कब्रिस्तान से डरते हैं, वॉशरूम तक जाते हुए डर रहे होते हैं वो। और याद रखो कि जितनी जो नफ्सियाती बीमारियां हैं ना, जो डॉक्टर है ना माहिर नफ्सियात, वो कहते हैं अक्सर ये बचपन में लगी होती हैं, जो बड़े होने के बाद नुमाया होना शुरू होती हैं। बचपन में किसी ने जिन चुड़ैल भूत से डराया होता है, मुर्दों से डराया होता है, बदरूहों से डराया होता है, ये बैठ जाती हैं उसके दिमाग में। माएं बच्चों को बता रही होती है जिन बाबा आएगा, जिन बाबा आएगा। मत बोलो ये बातें, बच्चे को अजाब में डाल रहे हो आप। बच्चे के लिए ये लफ्ज हल्का नहीं होता, आपके लिए हल्का लफ्ज है। जिन बाबा आएगा, चुड़ैल आएगी, ये बच्चे के लिए हल्का नहीं है। बच्चा उसको सच्ची मुच्ची में ले रहा होता है। इतना खौफ बच्चों के दिल में बैठ जाता है, डिप्रेशन में जाते हैं। एक तो डिप्रेशन में जाते हैं, और फिर जब वो इस अजाब में जाते हैं तो उसका फिर इलाज आमिलों से कराना शुरू कर देते हैं, जो और जिन भूत चुड़ैल में डाल देते हैं उनको, बजाय किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। अंग्रेजों के बच्चे ना रात को अकेले जंगल में चला जाएगा, वो नहीं डरेगा। मुसलमान का बच्चा होगा, जिन चुड़ैल भूत के अजाब में उसको डाल दिया इस मुसलमान ने। बस कर जाओ यार, अभी एक आमिल आया हुआ है, फिर वो जिन चुड़ैल भूत फलाना से फलाना। मेरा दिल चाहता है मैं किसी आमिल की ना तबीयत से धोऊं उसको। जब तक मैं जिंदगी में ये काम नहीं करूंगा ना, 4 शादियों की ख्वाहिश तो पूरी करा दी अल्लाह ने। एक बड़ी ख्वाहिश मेरी है कि नेक आमिल मेरे हाथ से पिटे। 2 नंबर आमिलों को तो मैं थूकता भी नहीं उनकी तरफ। जिस आमिल को लोग क्या समझते हैं, बुजुर्ग, उसकी कच्चे छट्टे खोल के नहीं जब तक रखूं ना, ये मेरी तमन्ना है। इन्होंने बहुत लोगों की जिंदगियां तबाह की है। मैं डिप्रेशन में जाता हूं उनकी जिनकी बातें सुन के, और इनका जब मेरे दिमाग में, इसलिए नहीं कि डिप्रेशन में क्यों जाता हूं मैं, लोगों की जिंदगियां जो ये तबाह कर रहे हैं। मारो सालों को पकड़ पड़ के, कमबख्तों को, बेगैरतों को। और नेक आदमी पे ज्यादा गुस्सा आता है, वो ज्यादा मंजन बेच रहा है, चुड़ैलों और भूतों का ज्यादा मंजन बेच रहा है वो। तो नेकों पे ज्यादा गुस्सा आता है। बस करो यार, कोई और काम में लगाओ लोगों को। तो बच्चों के सामने जिन चुड़ैल भूत आसे फलीते पलीते जादू टोने मत किया करो। बच्चों का बेड़ा गर्क, कोई बहादुरी का काम नहीं करेगा बच्चा, इन्हीं चीजों से डरता रहेगा। बाज़ दफा घर में बातें नहीं हो रही होती, उसके दोस्त ऐसी बातें कर रहे होते हैं, ओए मैं ऐसे जा रहा था, मैंने सरकटा देखा, उधर जा रहा था, मैंने चुड़ैल देखी। तो बच्चों की एक्टिविटी भी नोट करो। ऐसे दोस्तों में तो नहीं बैठ रहे जो उनके सामने जिन चुड़ैल भूतों की बातें कर रहे हैं। बस बच्चों का अकीदा इतना रखो, बेटा कुरान में आता है जिन्नात हैं, बरहक हैं, लेकिन बेटा जिन्नात से डरने की बात नहीं है। जिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। आपकी माँ को जिन कुछ नहीं कर सका। एक दिन जिन आया था आपकी माँ पे, तो किसी ने आके बताया कि जिन आया हुआ। मैंने कहा खुद ही निपटेगा, गलत जगह आ गया है। एक आदमी को किसी ने बताया तेरी बीवी पे जिन आ गया है, उसने खुद ही भुगतेगा भाई, हमने तो जिन को मशवरा नहीं दिया था। अब क्या होगा,
खुद ही भुगतेगा, ऐसी गलत जगह पे आ गया है। तो बच्चों को बताओ ठीक है इस्लामी अकीदा है, जिन्नात हैं, नेक भी होते हैं बुरे भी होते हैं, बस इससे आगे जाने की कोशिश मत करो। फिर बच्चों को कुरान की दूसरी आयत भी बताओ, वन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। बेटा अल्लाह ने कुरान में जिन्नात की तकरीर जिक्र की है। जिन्नात ने खुद कहा है कि इंसान हमसे डरते थे तो हम इंसानों पे क्या हो गए, सरकश। तो बेटा डरना ही नहीं है, ये भी एक दफा कह दो बस, बार बार कहोगे तो वो डरना शुरू हो जाएगा, वो लोग जिन भूत कुछ होता है। तो जिन है मानते हैं, बस काफी है, डरना मरना नहीं है। एक दफा बता दो इस्लामी अकीदे के तौर पे, और फिर ये आयत भी बता दो कि जिन्नात तो खुद ही इंसान से डरते हैं। वो कहते हैं इंसान हमसे डरता है तो हम सरकश हो गए। अब बेटा कहेगा अब्बू अगर जिन कभी नजर आया तो आप बताओ बेटा तुम्हारी अम्मी मुझे नजर आई थी मैं नहीं डरा। यार फिर एक तो पता नहीं क्या मसला है, इधर के दिमाग में चला जाता है। बेटा मुझे एक दफा जिन नजर आया था, मैंने रख के क्या मार दिया, चमाट। वो जिन से ऊंची चीज है ना। तो बेटा मुझे जिन नजर आया था, मैंने रख के क्या लगाया, चपेड़, भाग गया। उसके बाद से दोबारा कभी नहीं आया। तो तुम्हें भी कोई जिन चुड़ैल भूत टाइप की चीज नजर आए, रख के क्या लगाना है, चपेड़ लगाना है, भाग जाए। उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करो। समझ में आ रही है बात? क्या पैदा करो, कॉन्फिडेंस पैदा करो। हज़रत खालिद बिन वलीद गए ना एक दरख्त को काटने के लिए, उस पर जिन चुड़ैल भूतों के साए वाए पता नहीं क्या था, तो रख के लगाई तलवार, बोले ऐसे की तैसी, भाग गए। तो ये आते ही उन लोगों पे हैं जो कमबख्ती नामिलों के पास जाते हैं। देखो यार मुझे देख लो ना, मैं नेक नहीं हूं भाई, मैं बहुत नालायक आदमी हूं, नेक तो बुजुर्ग लोग हैं, हमारी क्या औकात, मेरे जैसे नालायक पे नहीं जी नारा यार, ठीक है ना? क्या लगता है इतना मेरा वजन भी नहीं है, और अभी तो मैं 69-70 किलो का हूं। मेरी जिंदगी जो ज्यादा गुजरी है वो 60 पे गुजरी है। 2013 में मैं 59-60 का था, 59 या 59.5 किलो मेरा वजन था। जब मैंने दूसरी शादी की तो हमारे उस्ताद ने बोला तुम्हारा वेट कितना है, मैंने कहा 60 किलो। कहने काम तो 90 किलो का किया तुमने। तो बारीक था मैं, बिल्कुल दुबला नहीं, क्या था, बारीक। उस वक्त जिन्नी आया, उस वक्त भी मैं इन आमिलों को बुरा भला कहता था। तो आपके सामने बैठा हूं यार, आप कहते हो आप बहुत नेक हो गए। नहीं भाई हम कहां नेक हैं, हम तो आप जैसे नालायक, आप शायद हमसे अच्छे हो भाई। तो बुजुर्ग लोग हैं वो जो नेक होते हैं, हम तो आप जैसे हैं भाई, कोशिश कर रहे हैं नेक बनने की, अल्लाह में बना दे। तो हम पे नहीं आ रहा। अच्छा यार वाकया सुनाता हूं फिर मजा आएगा। हमारे किसी रिलेटिव पे जिन आ गया, वो सच्ची मुच्ची का जिन नहीं था। क्यों था, आया क्यों, आमिलों के पास जाने की वजह से, और ये जिन चुड़ैल भूत की ज्यादा बातें करने की वजह से। मैं जब गया ना तो क्योंकि रिलेटिव थे, मुझे जिन्नात भगाने के लिए ना बुलवाना शुरू कर देना, आप कॉल आ रही है मुझसे, मेरे मामू पे भी आया हुआ, आप आ जाएं, वहीं खुद ही चमाट लगा दिया करो, भाग जाएगा इंशाल्लाह। तो वो कोई करीबी थे, तो मैं गया तो वो जिन क्या कह रहा है मुझे, वो मुफ्ती तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। मैंने सिर्फ आस्तीनें यूं की हैं अभी। मैंने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा तो तू मुझे नहीं छोड़ेगा ना, मैं तुझे छोड़ूंगा तो तू फिर मुझे नहीं छोड़ेगा ना। तो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मंजन किसी और के सामने बेचा करो, आमिलों के पास। हाँ सूरह फलक सूरह नास पढ़ के रात को दम करो, बस काफी है। हमें नबी ने सिखाया है ना, बस खत्म, हमारे लिए आयतल कुर्सी काफी है। तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के उन पे दम किया। मुझे जब फूंक मारता था ना, ऐसा लगता था जैसे तबीयत से चपेटे पड़ रहे हैं। आप कहोगे मुफ्ती साहब शायद आप बहुत पहुंचे हुए हो, अव्वल तो आज कमेंट्स में देख लो, लोग मुझे पहुंचा हुआ मानते ही नहीं। सूरह फलक सूरह नास पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो, काफी है। और मैं कहता हूं जिस पे जिन आ रहा है या जो जिन्नात को मान रहा है वो आमिलों का टाउट। ठीक है ना? तो मैं भी तो ये दावे कर सकता हूं ना। तो बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बातें दावे करने पर, बातें करने पर कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है, गवर्नमेंट में कोई पाबंदी नहीं है। तो हमारे खिलाफ भी लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं आजकल ये कह रहा हूं कि भाई हमने कब कहा हम बहुत नेक आदमी हैं, तो लेकिन फिर भी हम पे नहीं हो रहा, फिर भी हम पे नहीं हो रहा। तो इसमें कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है। जी अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल था कि अभी हाल ही मैंने अपना कुछ कारोबार स्टार्ट किया है माशाल्लाह। तो उसमें ऐसा है कि हम जब दफातर में जाते हैं, कंपनीज में जाते हैं काम लेने के लिए, ज़्यादातर वहाँ ऐसा होता है कि हमसे कमीशन की डिमांड की जाती है। तो अच्छा। उस सूरत में वो देना जायज़ है काम देखो, के अलावा? अगर कोई रिश्वत आपसे मांग रहा है और आपको पता है नहीं दूंगा, तो मेरा जो जायज़ हक है ना वो भी महरूम हो जाऊंगा मैं उससे। जैसे गवर्नमेंट के इदारों में होता है कि आप एक सीट के लिए सेलेक्ट हो चुके, या आप नीलामी में अब आप ये चीज़ खरीदना चाहते हो, लेकिन आपको पता है दूसरे ने पैसे दे के वो ले लेगा, मुझे महरूम कर दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत में रिश्वत देने का गुनाह नहीं होगा। लेने वाले को तो हर सूरत में होगा, देने वाले को गुनाह नहीं होगा, क्योंकि आप रिश्वत किसी का हक दबाने के लिए नहीं दे रहे, अपना जायज हक वसूल करने के लिए दे रहे हो। अच्छा भाई, ये किसी ने सवाल पूछा है, 27 साल का हूं, कहते हैं दाढ़ी के बाल सफेद हो गया तो नोचना जायज है? नहीं, दाढ़ी काटना जायज नहीं है। अलबत्ता 27 साल की उम्र में उन बालों को काला कर सकते हैं आप। हदीस में जो आता है ना, सफेद बालों को काला करने की इजाजत नहीं है, नाजायज करार दिया नबी ने,
तो इसकी वजह उलमा ने ये बयान की है कि तगयीर खल्क़िल्लाह, अल्लाह की तख्लीक को बदलना। तो 40 साल के बाद इंसान पे बुढ़ापा आना शुरू होता है, और ये कुरान से साबित है 40 साल की उम्र के जवानी की जो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट होता है ना, इंतहाई एंडिंग तो नहीं, इंतहाई पॉइंट, उसके बाद से क्या होना शुरू होता है, जवाल, तो वो 40 साल है। इसलिए उलमा ने इस आयत से और इस हदीस से इस्तेदलाल किया कि 40 साल से पहले अगर बाल सफेद हो जाएं तो उनको काला करना इसलिए जायज है कि इसमें अल्लाह की तख्लीक को बदल नहीं रहे आप, बल्कि अल्लाह की तख्लीक पे वापस ला रहे हो आप। 40 साल से पहले बाल का काला होना नेचुरल नहीं है, किसी बीमारी या किसी ऐप की वजह से, तो काला कर सकते हो। 40 साल के बाद क्या है, ये नेचुरल है, अब काला नहीं कर सकते। काले के अलावा कोई भी कलर कर सकते हो, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन भी नहीं। मेरी राय है कि डार्क ब्राउन भी नहीं, क्योंकि डार्क ब्राउन भी देखने में काला ही होता है। हजरात फुकहा ने लिखा है कि डार्क ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन डार्क ब्राउन का मतलब यह कि देखने में ब्राउन नजर आए। वो आजकल जो डार्क ब्राउन मार्केट में कलर आ रहा है वो कलर है जो है तो कहने को तो डार्क ब्राउन है, लेकिन हमारे जो काले बाल है ना वो भी असल में डार्क ब्राउन ही होते हैं, तो वो उर्फ में वो काला ही है। हमारे जो बाल काले होते हैं सच्ची बुच्ची के काले नहीं होते, ये डार्क ब्राउन होते हैं, जिनको हम काला नजर आ रहे होते हैं। तो डार्क ब्राउन जब डब्बे पे लिखा है तो इसका मतलब उर्फ में जिसको काला समझा जाता है ये वो वाले काले हैं। तो इसलिए लोग फुकहा की इबारत से बाज़ दफा धोखे में आ जाते हैं, कहते हैं उलमा ने लिखा है कि डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं। भाई मैं उनसे बहस करता हूं, ये डार्क ब्राउन वो है जो देखने में क्या लगे, ब्राउन तो लगे ना, लेकिन अब जो डार्क ब्राउन आ रहे हैं वो देखने में वही है जो काले हैं बिल्कुल। तो इसलिए लाइट ब्राउन आप लगाएं, यानी देखने में क्या लगे, वो ब्राउन लगे देखने में। अच्छा, अगर एक आध बाल आपका दाढ़ी या सर में सफेद होगा ना, उस पे आप लाइट ब्राउन लगाओगे तो फिर वो लाइट नहीं, वो ब्लैक ही नजर आएगा। लेकिन वो एक वजह से वो बाल लाइट ब्राउन नहीं होता है, लेकिन काले बालों में छुप के क्या नजर आता है, ब्लैक, उसमें कोई हरज नहीं है। नहीं आई समझ बात, क्योंकि आपने उसको लाइट ब्राउन किया है, वो काले बालों में छुप के क्या हो गया। हजरत अबू कुहाफा जो हजरत अबू बकर के वालिद थे, उनके बिल्कुल सफेद बाल थे, तो नबी ने उनको कहा कि हजरत अबू बकर इनके बालों को क्या करो, मेहंदी लगा के उसको कलर कर दो। तो इसलिए कलर करना बेहतर है, लेकिन कौन सा कलर, देखने में ब्राउन नजर आए, वो देखने में, समझ में आ रही है, वो देखने में लगे कि ये काले नहीं है, ये वाला। एक तो ये वजह है। बाकी सफेद रखना भी जायज है, सफेद बालों के अपने फजाइल हैं, हदीस में आता है ना, सफेद बालों वालों की इज्जत करना ये किसका इकराम है, अल्लाह का। तो इस नियत से कोई सफेद रखता है तो भी ठीक है। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि आप मस्तूरात की जमात, तबलीगी जमात में जाने को जायज़ करार देते हैं और मुस्तासन करार देते हैं कि जाना चाहिए, जबकि मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने ऐसा मुफ्ती रशीद अहमद साहब हमारे शेखो मुर्शिद थे, पीरो मुर्शिद थे, आलिम थे सर आंखों पे, लेकिन उन्होंने ही हमें ये सिखाया है कि किसी जब कोई तहकीक करे ना किसी मसले की, तो उसमें कुरान और सुन्नत को सामने रखे, ये ना रखे कि मेरे हजरत ने क्या फरमाया, फलां के हजरत ने क्या फरमाया। ये उलमाए देवबंद में बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हमें कहा जाता है ना उलमाए देवबंद अकाबिर परस्त होते हैं, ये किसी और के बारे में तो आप कह सकते हो, उलमाए देवबंद तो बिल्कुल भी अकाबिर परस्त नहीं होते। समझ में आ रही है बात। और आप कह सकते हो कि ये तो शेख के दुनिया से जाने के बाद आप बात कर रहे हो। हजरत की जिंदगी में ही बहुत सारी बातें हम कर लेते थे कि हजरत इसमें हमें आपसे, मैं क्या, मैं तो छोटा था, बड़े उलमा हमारे, कि हमें इसमें आपसे क्या है इख्तलाफ। तो हजरत फरमाते थे ठीक है, आप अगर ये राय रखते हैं तो आप इस राय पे फतवा दे दें, मेरी ये राय है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। जो चीजें मनसूस होती हैं, मनसूस का मतलब कुरान और सुन्नत में उनको 2 और 2 4 की तरह वाज़े कर दिया, उनमें इख्तिलाफ की गुंजाइश बोलो नहीं। जो चीजें मनसूस नहीं है, कुरान और सुन्नत में उनके बारे में वजाहत नहीं है, उनमें अहकाम तब्दील होते हैं जमाने के हिसाब से। हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला का ख्याल ये था कि ख़वातीन जब तबलीग में निकलेंगी तो घरों से बाहर जाएंगी, घरों में रहने की आदत ख़त्म हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। वो उनकी ये राय थी। हम ये समझते हैं कि ज़माना इतना बदल चुका है कि अब सोशल मीडिया घरों के अंदर पहुंच चुका है। अब जो खातून घर के अंदर है वो अंदर नहीं है, वो पूरी दुनिया में है। वो ड्रामे देख रही है, वो फिल्में देख रही है, मोबाइल पे सब कुछ देख रही है वो। अब घर में रह के उसके लिए घर में दीनी माहौल बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ उलमा सोलहा के घरों में तो हो सकता है, बल्कि हकीकत है उनके घरों में भी नहीं है। जो मुफ्ती बुजुर्ग मौलाना, उनकी बेगमों के हाथ में भी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, वो खुद अपने मियाँ को बेवकूफ समझ रही होती है कि ये तहज्जुद की बात कर रहा है, इशराक की बात कर रहा है, ये देखो कैसे चमक छल्लो बनी हुई नाच रही है, तो मेरी बेटियां भी ऐसे नाचेंगी। उनकी अपनी औरतें घरों से, उनके अपने हाथ से निकल रही हैं, उनकी अपनी बच्चियां घरों अपने हाथ से निकल रही हैं। ऐसे मौके पे तबलीगी जमात एक वाहिद रास्ता है, मेरे ख्याल में कोई नस नहीं है ये, उसमें कम से कम इतना होता है कि चंद दिल उनको अपनी जैसी खवातीन मिलती हैं, मुकम्मल पर्दे में जमीन पे बैठ के तालीमात होती हैं, उनको आवाज पस करना सिखाया जाता है, अमीर की इताअत सिखाई जाती है,
दीन की दावत देने का जज्बा सिखाया जाता है, उससे उसके अंदर भी तलब पैदा होती है। तो अगर हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के सामने ये सारे दलाइल होते तो वो भी अपनी बात से रुजू करते। समझ में आ रही है बात? इसकी मिसाल ऐसे है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, खवातीन को मस्जिदों में नमाज पढ़ने से मत रोको। तरगीब यही दी नबी ने कि घर में नमाज पढ़ें। बाद के फुकहा ने देखा कि अब घर से बाहर निकलने में खवातीन को नुकसान हो रहा है, क्योंकि नबी के दौर में तो दीन सीखने का वाहिद जरिया पैगंबर थे, वहां तो आना जरूरी था मस्जिद में। फिर भी नबी ने कहा कि जायज है, यानी औरत पे छोड़ दिया कि तुम आना चाहो तो आ सकती हो, नहीं आना चाहो तो बेहतर यही है घर में नमाज पढ़ो, सिर्फ इजाजत दी। बाद में फुकहा ने देखा कि भाई अब घरों में दीन मौजूद है और जब फजीलत भी यही है कि घर में नमाज पढ़ी जाए, तो मस्जिद में जाने में सिवाय बेपर्दगी के, क्योंकि खवातीन को जिन पाबंदियों के साथ मस्जिद में जाने की इजाजत दी वो पाबंदियों पे खवातीन अमल नहीं कर रही। तो सबसे पहले हजरत आयशा ने फतवा दिया। बुखारी में हजरत आयशा का फतवा है, लौ कानन नबिय्यु रआ मा रअयना लमनअ निसाअना कमा मुनिअत निसाउ बनी इसराइल। अगर नबी हमारे जमाने की औरतों को देख लेते, उनको मस्जिदों में आने से ऐसे रोकते जैसे बनी इसराइल की औरतों को रोका गया। तो आपकी जोजा कह रही है कि भाई अब वो जमाना नहीं है, उस दौर में। तो पता चला कि जमाने के हिसाब से हुक्म क्या हुआ। हजरत आयशा की राय यही थी, इमाम अबू हनीफा ने भी इसी राय को फॉलो किया, तभी जितनी अहनाफ की मस्जिदें दुनिया में वहां खवातीन नहीं आती। लेकिन हम अब ये कहते हैं कि भाई नबी के दौर में या नबी के दुनिया से जाने के बाद घर में सब कुछ औरत को मिल रहा था, दीन भी और हया भी और पर्दा भी और घर में नमाज पढ़ना अफजल भी, तो क्या जरूरत थी मस्जिद में आने की। लेकिन अब जमाना क्या हो गया है, चेंज। अब जमाना यह हो गया है कि औरत को मस्जिद में आने से रोकोगे तो पर्दा तो दूर की बात इस्लाम से भी जाएगी वो। इस पे लोग कहते हैं लो भाई, इमाम अबू हनीफा के दौर में औरतें मस्जिद में आने में फितना नहीं था, सॉरी मस्जिद में आने में फितना था और पूरी पाबंदियों के साथ आ रही थी, यानी खतरा था कि पाबंदियों के साथ नहीं आएंगी और फितना था, और अब फितना नहीं है। भाई अब ज्यादा फितना है, लेकिन ना आने में अलग नौयत का उससे भी बड़ा फितना है। अब ज्यादा फितना यह होगा मस्जिद में जुम्मे में ईदैन में आने से क्या फितना हो जाएगा। कुछ हो सकता है पर्दे की पाबंदी ना करें, कुछ बैठ के गीबतें करना शुरू कर दें, लेकिन ना आने से जो फितना हो रहा है ना, खैर की एक जगह थी जहां वो दीन की बात सुनती, उस जगह से भी आपने क्या कर दिया, महरूम। तो घर में रह के वो दीन नहीं, वो बातिल लोगों को सुनेंगी। तो इसलिए मस्जिद से उनका रिश्ता जोड़ना इस जमाने में जरूरी है। तो इसलिए हमारी राय यह है कि तबलीगी जमात, उलमा सोलहा को भी अपनी बीवियों को निकालना पड़ेगा तबलीगी जमात में। लोग ये समझते हैं मौलाना की बीवी तो मौलाना को फॉलो कर रही होगी। भाई ये जमाना आजादी का है, कोई किसी को अपना बाप नहीं मानता। आजकल बच्चे बाप को अपना बाप नहीं मानते। इंडिविजुअलिज्म सिखाया जा रहा है सोसाइटी को, ड्रामों में, फिल्मों में। हर शख्स आजाद, मेरी राय, मैं जो कहूं मेरी मर्जी। ना बाप की घर में चल रही है, ना माँ की चल रही है, ना शौहर की चल रही है, सब इंडिविजुअलिज्म, सब अपने अपने। ऐसे मौके पे मेरे भाई तो खवातीन के पास खैर का रास्ता क्या है, तबलीग में निकले, कुछ हया आएगी, कुछ थोड़े बहुत अगर साइड इफेक्ट हुए भी, वो साइड इफेक्ट उन साइड इफेक्ट से कम है जो ना जाने में है। नहीं यकीन आता, तजर्बा करके देख लो। बेगम को ले जाओ कभी सरोजे में, देखो फौरन तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी। उसकी आवाज भी तमीज, आपकी भी, आप में भी तमीज पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब हमारे पीरो मुर्शिद सर आंखों पर, लेकिन जो चीजें मनसूस नहीं होती उनमें जमाने के हिसाब से राय में इख्तिलाफ किया जा सकता है। समझते हो कि नहीं समझते? इसलिए हमारी राय यही है, जुमा और ईदैन में खवातीन के लिए भी जगह होनी चाहिए, और हम अपनी मस्जिद में बना रहे हैं। अभी नई जो तामीर होगी उसमें खवातीन के लिए भी जगह होगी। बयान तो सुने आके सब उलमा के मस्जिदों से ही दीन, असल ओरिजिनल सच्ची मुच्ची की जो तालीम होती है वो सोशल मीडिया पे दूसरे दर्जे में। असल कहाँ है, बैठ के जो बात का असर होता है वो सोशल मीडिया पे थोड़ी होता है। सोशल मीडिया तो आधी बात चल रही होती है। अभी देखो, मैंने अपनी दादी के बारे में रिपोर्ट पेश की, वो चाय में 3-3, 4-4 चम्मच डाल के पिया करती थी, फिर भी माशाल्लाह 88-90 साल तक जिंदा रही हैं। हम उनसे कहते थे दादी चाय में इतना मीठा क्यों? कहते हैं बेटा हम तो मीठे के लिए चाय पी रहे हैं, चाय के लिए मीठा थोड़ी, चाय में थोड़ी मीठा डाल रहे हैं। मैं तो मीठा खाने का शौक है तो चाय में डाल के पी लेते हैं। अब ये आधा क्लिप चलाया कम वक्तों ने, क्योंकि इससे मैसेज ये जा रहा है कि चीनी अच्छी चीज है। तो मैंने आगे बताया भाई ये सोच के चीनी ना खाना शुरू कर देना। हर खातून हमारी दादी की तरह नहीं होती, ना आप हमारे दादा की तरह हैं। पहले जमाने के लोग बाज दफा सेहत खराब करने वाली चीजें खा भी लेते थे, फिर भी 90-90 साल रह लेते थे, क्योंकि एक चीज सेहत के खिलाफ है, बाकी सारी चीजें वो सेहत को ताकत देने वाली हैं। उनकी जिस्मानी मेहनत बहुत ज्यादा थी और टेंशन वाली जिंदगी नहीं थी। नमाजें थी, मेरी दादी रोजे इतने रखा करती थी, कोई नफली रोजा नहीं छोड़ती थी, जो शव्वाल के 6 रोजे और रमजान के इतनी स्ट्रगल। तो अगर वो लोग चाय में चीनी ज्यादा डाल भी लें, फिर भी नहीं डालनी चाहिए, लेकिन फिर भी अल्लाह ने जिंदगी दे दी।
और ये भी तो मुमकिन है अगर वो चीनी ना खाती तो हो सकता है 150 साल जिंदा रह लेती। क्या ख्याल है, जो 90 में गई हैं तो चीनी की वजह से गई हूं। ये पूरी बात मैंने बयान में की है, लेकिन कमबख्तों ने क्लिप कितना चलाया, आधा क्लिप चलाया। मैं अपनी दादी के फजाइल बयान कर रहा हूं, चीनी डाल डाल के पिया करती थी, फिर भी 85 साल तक जिंदा रही हैं, बस क्लिप रोक दिया। नीचे डॉक्टरों की तरफ से गालियां, इस मौलवी को देखो ये चीनी को प्रोमोट कर रहा है, इस मौलवी को देखो लोगों को कह रहे चाय में 3-3 4-4 चम्मच चीनी, ये मौलवियों से जान छुड़ाओ, मुल्क तरक्की करेगा। ये मौलवी हैं जो तरक्की की राह में रुकावटें, इनके पास किस्से कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये है सोशल मीडिया का बयान। जो सामने बैठ के सुन रहे थे उनको पता था आगे मैंने चीनी की मुखालफत की है। ऐसे तो ऐसे लोग भी हैं सिगरेट पी के 90 साल जिंदा रहे हैं, तो ये मतलब थोड़ी सिगरेट फूकना शुरू कर दो, सही है ना। एक साहब मुझे आए, मैंने सिगरेट और पान गुटके के खिलाफ बयान किया, उन्होंने कहा मेरे दादा तो 85 साल के हैं, वो तो सिगरेट भी पान भी गुटका भी और रक्शे में अकेले सफर करते हैं। मैंने कहा तेरा दादा जो है ना अगर सिगरेट पान नहीं पीता तो 85 में अभी दूसरी शादी कर रहा होता वो, और अच्छी सेहत होती। सिगरेट पान गुटका ने सेहत का बेड़ा ही गर्क करना है। तेरे दादा में अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब तेरे दादा ने 150 साल तक जिंदा रहना था, अब 90 में निकल लेगा पतली गली से वो। तो सिगरेट पान गुटके ने नुकसान ही देना है। अब तेरे दादा पे असर नहीं हो रहा तो वो दुनिया को हम नहीं सिखा सकते। मैंने कहा हम और 20 लोगों को बताते हैं जो 55 साल में ही निकल लिए सिगरेट की वजह से। तो इसलिए हमने जो अपने दादी की बताना है तो ये चीनी को प्रोमोट करने के लिए नहीं, ये दादी का कॉन्फिडेंस लेवल बोलो बताने के लिए। तो पुराने जमाने में लोग सेहत के मुखालिफ चीजें इस्तेमाल करके भी बहुत अरसा ले लेते थे, क्योंकि वो नेचुरल चीनी एक ऐसी चीज थी ना जो नेचुरल नहीं थी। बाकी उन्होंने जवानी में जो खुराकें खाई हुई थी, ये डालडे मालडे तो जानते भी नहीं थे होते क्या है, और मेहनतें की हुई थी, उसके असरात तो बुढ़ापे तक रहते हैं। कल एक साहब नौजवान बैठा हुआ चावल बहुत खाता है, तो मुझसे कह रहा है मुझे तो कोई नुकसान नहीं होता, मैं तो चावल बहुत खाता हूँ, मैं तो चावल बहुत खाता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा तेरे को अभी नहीं होगा, अभी तू जवान है। जवानी में सारी उल्टी पुल्टी चीजें बॉडी क्या कर रही होती है, उसको वो हजम कर रही होती है। ये सारे चावल निकलेंगे 40 साल के बाद ये सारे चावल कब निकलेंगे? 40 साल के बाद। क्योंकि किसी बड़े हकीम का कहना है चावल खाने, कसरत से चावल खाने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता, क्योंकि बुढ़ापे से पहले ही टपक जाता है वो। चावल का शुमार हकीमों की नजर में, मेरे डॉक्टरों से भी ताल्लुकात हैं, हकीमों बहुत पढ़ा मैंने हकीमों को भी, और सिर्फ पढ़ा तो दूर की बात फेस टू फेस बहुत मालूमात ली हैं। सारी दुनिया के सारे हकीम इस पे मुत्तफिक हैं, चावल का शुमार अच्छी ग़िज़ाओं में नहीं। खा लो, मैं नहीं कह रहा कब तो खा लेने में, हफ्ते में 2-4 दफा में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है ना फुल, कोई मिनरल नहीं है, कोई विटामिन नहीं है। कोई चावल की रिसर्च पढ़ो ना, विटामिन ए है ना, बी है ना, सी है ना, डी है, कुछ भी नहीं है, और ना जिंक है ना, आयरन है ना, पोटाशियम है ना, मैग्नीशियम है। सिर्फ क्या है? शुगर है। खाओगे ताकत आ जाएगी, एक शुगर मिल जाएगा बस, और फिर थोड़े दिनों में क्या हो जाओगे। अभी एक और क्या कहूँ, गीबत इसलिए नहीं है कि आपको क्या पता किसकी बात हो रही है। मेरा एक शागिर्द आया माशाल्लाह, इतना चौड़ा, 28 साल की उम्र में इतना चौड़ा, मुझे कहने लगा, मैंने उसको समझाया बेटा अभी तू 28 साल का माशाल्लाह इतना हो गया, इधर से फैल रहा है। मैंने कहा 28 साल में ये हाल है तो 40 साल में क्या होगा तू? 41 में आगे तो वजन बढ़ना ही है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो आगे वेट ने बढ़ना ही बढ़ना है। इतनी गैरत के ताने दिलाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि और अभी शादी नहीं हुई। मैंने कहा कमबख्त तेरी शादी कैसे होगी? लड़की वाले तो पर्सनैलिटी, पैसे भी देखते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो पर्सनैलिटी भी देखते हैं ना। बोलेंगे ये कैसा दूल्हा है? जब दूल्हा की कुर्सी पे बैठा होगा लोगों को पता ही नहीं होगा बैठा हुआ है कि लेटा हुआ है। सर उठा के यूं कर दो तो बैठा हुआ लगेगा, यूं ले आओ तो क्या लगेगा। तो भाई जान पे रहम खाओ। तो इसलिए चावल जो है ना, मैं बात क्या कर रहा था, बात ही खोपड़ी से निकल गई है। चावल का शुमार अच्छी ग़िज़ाओं में नहीं, खा लो थोड़ी बहुत मिकदार में, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये फुल कार्ब डाइट है। तो ये वही। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं आप मेडिकल साइंस की बातें क्यों बताते हो? देखो मैं इसलिए बताता हूँ, डॉक्टरों ही की बातें होती हैं, मेरी अपनी रिसर्च में मैं अहल नहीं हूँ इसका। डॉक्टरों की रिसर्च, जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, वो इसलिए शेयर करता हूँ कि बहुत से लोग डॉक्टरों की नहीं सुनते, और ना उन्हें पता होता है कि यूट्यूब पे सही डॉक्टर कौन है, गलत डॉक्टर कौन है। देखो अभी